Hello everyone, myself Dr. Bharat Singh Meena from Government College Kota. Today discuss about chemical bonding first covalent bond. आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं उसमें हमारा टॉपिक है वेरियस टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के विभिन्न प्रकार। प्रीवियस लेक्चर में हमने संकरण किसे कहते हैं और संकरण के नियम के बारे में अध्ययन किया था। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम संकरण में ही उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संकरण में जो ऑर्बिटल्स का मिश्रण होता है वो कौन कौन से ऑर्बिटल्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो एस पी एंड डी कक्षकों के मिश्रण से निम्न प्रकार के संकर कक्षक बनते हैं, जिसमें सबसे पहले हम टाइप ले रहे हैं एसपी संकरण या एसपी हाइब्रिडाइजेशन। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, एसपी मतलब एस और पी कक्षक मिलकर दो एसपी कक्षक बनाएंगे और दोनों जो एसपी कक्षक बनेंगे वो ऊर्जा व आकार में एक दूसरे से बिल्कुल समान होंगे और एक सीधी रेखा में 180 डिग्री कोण पर सिचुएटेड होंगे। देखिए, आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। आपका ये एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल की शेप आप जानते हैं स्फेरिकल होती है, और दूसरा है आपका पी ऑर्बिटल। इसकी शेप है डम्बलकार। लेकिन जब इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो समान ऊर्जा और समान आकृति के बनेंगे। देखिए, संकरण होने के बाद दो एसपी कक्षक बने और दोनों की आकृति एक जैसी दिखाई दे रही है। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो इसके उदाहरण में हम सबसे पहले लेंगे बेरिलियम क्लोराइड। अगर बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखेंगे तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। देखिए, ये आपका बेरिलियम और इसका ये एटॉमिक नंबर हो गया 4। अब अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 और 2p0। लेकिन जब ये एक्साइटेड स्टेट में या उत्तेजित अवस्था में अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, आप यहाँ पर देख रहे हैं बेरिलियम के ऊपर मैंने एक स्टार लगाया है। इसका मतलब है कि ये इसके बेरिलियम की एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और एक्साइटेड में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 2s2 में से एक इलेक्ट्रॉन मूव करके 2px ऑर्बिटल में चला जाएगा और इसका विन्यास होगा इलेक्ट्रॉनिक 1s2 2s1 और 2px1। इस प्रकार से इसका विन्यास होगा। अब चूंकि जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, उसके नियम्स में ये था कि संकरण में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो यहाँ पर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं? 2। एक तो 2s ऑर्बिटल के पास है और एक px ऑर्बिटल के पास है। तो ये हमारा हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। अब s और p कक्षकों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, ये क्लियर हो गई। अब उसके बाद आप देखिए कि दोनों कक्षक संकृत होकर दो sp कक्षकों का निर्माण कर लेते हैं और प्रत्येक sp कक्षक के साथ क्लोरीन का pz कक्षक, क्योंकि pz का क्लोरीन के pz कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन का pz कक्षक आप ये डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। क्लोरीन का जो pz कक्षक है वो क्या करेगा, sp कक्षक के साथ ओवरलैपिंग करके बेरिलियम क्लोराइड का एक अणु बनाएगा, और इसमें जो अणु बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, Cl सिंगल बॉन्ड बेरिलियम सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। तो इस प्रकार से इनके मध्य
बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। आप यहाँ इस डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये तो आपका sp ऑर्बिटल था, जो शंकर ऑर्बिटल s और p ऑर्बिटल आपने बेरिलियम में देखे थे, उसके sp संकरण से sp ऑर्बिटल है। यहाँ ये क्लोरीन, क्योंकि बेरिलियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल को आप देख रहे हैं, तो इसमें इस क्लोरीन का pz ऑर्बिटल और इस क्लोरीन का भी pz ऑर्बिटल दोनों अक्षीय अतिव्यापन करके सिग्मा बंध का निर्माण कर रहे हैं। और ये बेरिलियम सेंटर में है, ये क्लोरीन इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया और इसी प्रकार से ये क्लोरीन इसके साथ भी सिग्मा बॉन्ड बना के चूँकि बिल्कुल एक सीधी रेखा है, रेखीय यहाँ पर बंध प्रदर्शित हो रहा है सीधी रेखा में, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री और ये बेरिलियम क्लोराइड की संरचना है। अब आपको एक बात ध्यान रखने की ये है कि बेरिलियम और सेकंड ग्रुप के जितने सदस्य हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जानते हैं कि NH2 होगा और ये सभी डाइकोवेलेंट शो करेंगे, क्योंकि सभी में जो आपका Np ऑर्बिटल है वो तो रिक्त रहेगा, वैकेंट रहेगा, और Ns इलेक्ट्रॉन में से क्या होगा, उत्तेजित होके कहाँ जाएगा, Np में जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक अपवाद मिलेगा, वो है हीलियम का। अगर आप हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2। चूँकि 1s2 होने के कारण वह कोई भी कंपाउंड नहीं बनाएगा। उसका कारण है कि उसकी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो है 1, और 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में s उपकोष के अतिरिक्त अन्य कोई उपकोष होता ही नहीं है, और अन्य उपकोष नहीं होने के कारण 1s और 2s ऑर्बिटल्स में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो बहुत अधिक होगा, और बहुत अधिक अंतर होने के कारण 1s इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 2s ऑर्बिटल में नहीं जाएगा। इसीलिए आपको हीलियम He के यौगिक नहीं बनते हुए दिखाई देंगे। इसी प्रकार से sp हाइब्रिडाइजेशन का एक अन्य उदाहरण और लेते हैं, वो है आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे अगर नज़र डालें तो आपको ये ध्यान में आएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CO2। एक कार्बन परमाणु के साथ कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, 2 द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु जुड़े हुए हैं। आप यहाँ कार्बन का एक्साइटेड स्टेट का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक, तो आप ये देखिए, ये सी के आगे मैं स्टार लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये एक्साइटेड स्टेट है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s1, और फिर आपके जो तीनों p ऑर्बिटल हैं उसमें 2px1 2py1 और 2pz1, इस प्रकार से आपको ये दिखाई देगा। लेकिन चूंकि आपका ये संकरण है sp, इसलिए हमें केवल 2 ऑर्बिटल्स की आवश्यकता पड़ेगी, एक s और दूसरा p। तो यहाँ पर हमें एक तो s 2s से मिलेगा और दूसरा p मिलेगा 2px से। तो ये दोनों मिलके sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। इसी प्रकार से अगर आप ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखेंगे तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप लिखेंगे तो आपको ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल्स में से 2py में और 2pz में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। आप देखिए, ये ऑक्सीजन है और इसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखें तो ये होगा 1s2 और 2s2 और उसके बाद 2px2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, और 2py1 और 2pz1, चूँकि लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन बचे और दोनों ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन y और z ऑर्बिटल के पास हैं। अब आप देखिए, अगर आप इसकी CO2 की संरचना देखेंगे तो इसमें क्या है कि कार्बन परमाणु s और p कक्षकों का हाइब्रिडाइजेशन करके 2 sp कक्षक बनाएगा। क्लियर? इसके पास 2 sp कक्षक बनाने के बाद इसके पास 2 विशुद्ध p कक्षक बचेंगे, क्योंकि आप जब इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे किसका, कार्बन का एक्साइटेड स्टेट में, तो 2s1 और 2px1 ये तो sp संकरण में काम आएंगे। उसके बाद इसके पास p ऑर्बिटल में 2py1 और 2pz ये दो रिमेनिंग विशुद्ध ऑर्बिटल भी बचेंगे। अब क्या होगा कि प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु के पास, आपने ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा तो 2py में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था और 2pz में भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था। जो ये क्या करेंगे, कार्बन के sp और जो कार्बन के पास शुद्ध p कक्षक बचे हुए थे उनके साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बंध और पाई बंध का निर्माण करेंगे। और इस प्रकार से CO2 अणु भी एक रेखीय अणु होता है और उसमें भी जो बॉन्ड बनेगा वो भी Cl2 की जैसे ही बनेगा, कार्बन सेंटर में होगा और लेफ्ट और राइट में ऑक्सीजन परमाणु होंगे और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। देखिए आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये आपका कार्बन का sp ऑर्बिटल है और कार्बन के पास 2p में दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे हुए थे तो ये इसके सहपार्श्वीय हैं। इसी प्रकार से ऑक्सीजन के पास दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं तो वो इससे एक तो क्या करेगा, सिग्मा बंध का निर्माण कर रहा है, इसी प्रकार से दूसरा ऑक्सीजन का भी सिग्मा बंध का निर्माण कर रहा है और दूसरा जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के शुद्ध p ऑर्बिटल्स के साथ सहपार्श्वीय अतिव्यापन करके पाई बंध का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से कार्बन और ऑक्सीजन अर्थात CO2 की संरचना का अगर बॉन्ड एंगल देखें तो कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध बनाएगा। इसी प्रकार से दूसरी ऑक्सीजन के साथ भी एक सिग्मा बंध और पाई बंध का निर्माण करेगा। इसके अतिरिक्त भी sp ऑर्बिटल के अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे NO2+, HCN एंड CO, इनमें भी sp संकरण पाया जाता है। अब हम दूसरी टाइप के संकरण की बात करते हैं तो वो है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन या sp2 संकरण। चूंकि इसके नाम से ही आपको ये पता चल जाता है कि इसमें कितने कक्षक होंगे और कौन कौन से कक्षक भाग लेंगे। चूंकि यहाँ आप देख रहे हैं एक S है और दो P है तो यहाँ पर sp2 मतलब तीन कक्षक संकर में भाग लेंगे और उसमें एक S और दो P कक्षक मिलकर तीन sp2 संकर कक्षक बनाएंगे और तीनों sp2 संकर कक्षक जैसा कि मैंने sp संकरण में बताया था समान ऊर्जा व आकार वाले होंगे। चूँकि यहाँ पर sp2 संकर है, sp2 संकरण होने के कारण यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा और जो उसकी आकृति होगी वो परिवर्तित हो जाएगी sp संकर की तुलना में। यहाँ पर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा और इसकी जो आकृति होगी वो होगी समतलीय त्रिभुजाकार के रूप में ये ओरिएंटेड होंगे। आप देखिए, आप ये संरचना ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका s ऑर्बिटल है, संकरण से पहले इसकी आकृति गोलाकार है। ये दो p ऑर्बिटल हैं, इनकी आकृति डंबल के जैसे आपको दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ही इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन हुआ ये समान ऊर्जा और समान आकृति के तीन sp2 संकर कक्षक बन गए और इनका मध्य का जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री हो गया और इसकी आकृति एक समतलीय त्रिभुजाकार जैसी दिखाई दे रही है। अगर हम इसके उदाहरण पर ध्यान दें तो आपको सबसे पहला इसका उदाहरण मिलेगा BCl3 बोरोन ट्राइक्लोराइड का और एंड SnCl2 के एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। बोरोन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो बोरोन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 5। अगर बोरोन का ग्राउंड स्टेट में देखेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किस प्रकार से लिखेंगे, 1s2 2s2 बोरोन ये 5 और ये है आपका 1s2, दूसरा है 2s2 और 2px1 और उसके बाद जो बचेंगे 2p के बाद 2py0 और 2pz0 अर्थात इसमें 2px के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर इसकी एक्साइटेड स्टेट आप अगर देखेंगे तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 1s2 का तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे लेकिन 2s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन मूव करके y ऑर्बिटल में चला जाएगा
और यहाँ पर हो जाएगा 2px1 एंड 2py1। इस प्रकार से जेड में तो 0 बचेगा ही। तो इस प्रकार से जो संकरण हुआ, क्योंकि आपके पास 3 कक्षक होने चाहिए और 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिनके पास होंगे वो उसमें भाग ले रहे हैं, तो एक तो 2s और 2px और 2py, ये तीनों मिलके sp2 संकरण का निर्माण करेंगे। क्लियर। अब आप देखिए बोरोन का एक, जैसा कि मैंने इसके माध्यम से दिखाया था, बोरोन का एक और 2p कक्षक मिलकर 3 sp2 कक्षक बनाएंगे और बोरोन का प्रत्येक sp2 कक्षक क्लोरीन के अयुग्मित, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो उसके z ऑर्बिटल में pz ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, pz कक्षक से ओवरलैप करके 3 सिग्मा बंध बनाएंगे। आप देखिए यहाँ ध्यान से, ये बोरोन है, बोरोन के तीनों ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और चूंकि BCl3 है तो 3 Cl, एक Cl तीनों डायरेक्शन से अलग अलग से आएंगे, एक Cl इधर से है, एक इधर से और एक इधर से, चूंकि तीनों ही अक्षीय अतिव्यापन कर रहे हैं तो 3 सिग्मा बंध का निर्माण होगा। आपको एक बात और ध्यान से देखें, आप देखेंगे कि इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में छोटी छोटी लॉब्स भी दिखाई दे रही हैं, जबकि बड़ी लॉब्स के साथ छोटी लॉब्स भी दिखाई दे रही हैं। संकर जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं तो एक बड़ा हिस्सा और दूसरा अति सूक्ष्म हिस्सा होता है। इसमें जो अति सूक्ष्म हिस्सा वाली पॉली होती है उसको नगण्य मानते हैं, केवल बड़ी पॉली को हम क्या मुख्य पॉली ही मानते हैं और वही अतिव्यापन में काम आती है। इसका दूसरा उदाहरण अगर आप देखें तो वो है SnCl2। यहाँ SnCl2 का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो SnCl2 का जो एटॉमिक नंबर है Sn है आपका 10 का जो Sn का एटॉमिक नंबर है वो है आपका 50 Sn। इस प्रकार से आप लिख सकते हो इसको, ये Sn और ये आपका 50 इसका एटॉमिक नंबर हो गया। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हो Kr36, मतलब Kr36 तक तो इसका विन्यास सेम रहेगा और उसके बाद आ जाएगा इसका 4D में 10 आ जाएंगे। देन उसके बाद आएंगे आपके 5s2 में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और 5p में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे 5px1 और 5py1 और 5pz में 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो चूंकि हमें sp2 चाहिए तो यहाँ पर एक s, ये 5s वाला और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भाग लेके sp2 संकरण का निर्माण करेंगे। अब आप ये इसको ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें पूर्ण रूप से भरे हुए 5s कक्षक और 2 p कक्षकों के मिश्रण से 3 sp2 संकर कक्षक बन रहे हैं। ये बात आपको समझ में आ गई कि यहाँ पर s ऑर्बिटल, जैसा कि अपन ने नियम में पढ़ा था कि अर्धपूर्ण, पूर्ण भरे व रिक्त कक्षक संकरण में भाग ले सकते हैं, तो यहाँ पर पूर्ण भरा हुआ sp2 कक्षक है और ये p ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो भी भाग लेके 3 sp2 संकर कक्षक बना रहे हैं। इन तीनों sp2 संकर कक्षक में से एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जबकि शेष 2 कक्षक में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि एक कक्षक तो क्या है s2, मतलब पहले से फुलफिल है रहेगा और तीनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षकों के साथ क्लोरीन के 2 परमाणु के pz कक्षकों का ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि एक कक्षक तो कैसा है पहले से ही उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और एक कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन आएंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा कि 3 sp2 में से केवल 2 sp कक्षक इस क्लोरीन के pz कक्षक के साथ ओवरलैपिंग करेंगे और SnCl2 का जो अणु बनेगा उसकी आकृति B आकार की आपको दिखाई देगी। यहाँ देखिए ये Sn है, sp2 3 कक्षक बने, इसमें एक के पास 2 एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है
और इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के pz अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से ओवरलैपिंग करेंगे और सिग्मा बंध बनेगा। इसी प्रकार यहाँ भी सिग्मा बंध बनेगा और ये एकाकी इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसको इस प्रकार से भरा हुआ दिखाई दे रहे हैं और ये आपकी जो आकृति बन रही है ये बी आकार की आपको दिखाई दे रही है। इसके अतिरिक्त भी आपके sp2 संकरण जिनमें पाया जाता है SO2 है, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, NO2 है, NO2 माइनस है, SO3 है, आदि में भी sp2 संकरण पाया जाता है। अब है आपका sp3 संकरण। चूँकि बार बार आप उसकी जितने कक्षक भाग लेंगे उसकी संख्या उसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट के रूप में लिखी रहती है। देखिए यहाँ पर p के ऊपर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 p ऑर्बिटल भाग लेंगे और s के ऊपर सिंगल है इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर एक s ऑर्बिटल भाग लेगा, अर्थात टोटल 4 कक्षक संकरण में भाग लेंगे और 4 कक्षक संकरण में भाग लेके 4 ही नए संकृत कक्षक बनाएंगे जिसमें एक s और 3 p कक्षक होंगे जो समान ऊर्जा व आकृति के होंगे। इसे sp3 संकरण कहते हैं और इन बने हुए चारों sp3 कक्षक की जो आकृति होगी वो चतुष्फलकीय आकार की होगी। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं और इनके मध्य जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट का इनके मध्य बॉन्ड एंगल होगा और परमाणु के नाभिक व चारों कोनों की ओर चारों कक्षक अभिविन्यासित होंगे। आप इसमें CH4 के एग्जाम्पल के माध्यम से sp3 संकरण समझ सकते हैं। CH4 में अगर कार्बन का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो एक्साइटेड स्टेट में कार्बन C6 और ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है, तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 और 2s1, उसके बाद हो जाएगा 2px1, 2py1 और 2pz1, अर्थात 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए और इनमें चारों में आपको sp3 संकरण पाया जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए मेथेन की जो आकृति होगी वो चतुष्फलकीय आणविक संरचना। तो इसमें क्या होगा कि मेथेन अणु की एक्साइटेड स्टेट में कार्बन परमाणु के एक s और 3 p कक्षकों के पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि अब अपन ने उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखा, और ये चारों कक्षक मिश्रित होकर 4 नए sp3 संकृत कक्षक बनाएंगे। इनमें प्रत्येक कक्षक के पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा और ये चारों कक्षक 4 हाइड्रोजन परमाणु, जो CH4 है तो 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के, अब एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो s कक्षक में ही होगा, तो 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के s कक्षकों के साथ ओवरलैपिंग करके 4 सिग्मा बंध बनाएंगे और इस प्रकार से मेथेन का एक चतुष्फलकीय अणु बन जाएगा जिसके सेंटर में कार्बन परमाणु और चारों कोनों पर हाइड्रोजन परमाणु सिचुएटेड होंगे। इसकी अगर आप संरचना देखें तो आप देखिए इस प्रकार से होगी। ये आपका ये मेथेन अणु है, सेंटर में कार्बन परमाणु है, चारों कोनों पे 4 हाइड्रोजन परमाणु है और इसकी ये चतुष्फलकीय आणविक संरचना आपको दिखाई दे रही है और ये चारों हाइड्रोजन परमाणुओं के s कक्षक से ओवरलैपिंग करके 4 सिग्मा बंध का निर्माण कर रहे हैं। तो आज हमने sp2 और sp3 संकरण के बारे में अध्ययन किया। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग संकरण या हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।